मेरा नाम शुभम जायसवाल। आज मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बताने आ रहा हूँ। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं। तो हम पहले पहचानते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड या कौन सा कीटोन एल्डोल रिएक्शन देता है, ठीक है ना। तो दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो हमारा क्या रहता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H लिया। यह जो कार्बन का कार्बन होता है, इस कार्बन से जो कार्बन मिलता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ही हमारा होता है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हमारा एल्डोल रिएक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, ठीक है, ये लगा दिया। अब ये क्या होता है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है ना। यही हमारा कार्बन का कार्बन है, इससे इधर भी कार्बन जुड़ा तो अल्फा कार्बन, इधर भी जुड़ा क्या अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के बाद H प्रेजेंट है, यहाँ पे H रहेगा, पहले से पूरी करेंगे तो H रहेगा। इस कार्बन के पास भी क्या है H है, ये भी हमारा एल्डोल रिएक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैंने लिया, नेक्स्ट लिया C डबल बॉन्ड और H लिया। इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, तो अल्फा में तो कार्बन है और नहीं क्या है हमारा क्या है अल्फा क्या है हाइड्रोजन है, ये हमारा एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे मैंने लिया बेंजोडिहाइड, क्या लिया हमने बेंजोडिहाइड, बेंजीन पर लग गया C डबल बॉन्ड और H, इसे बोलते हैं बेंजोडिहाइड। अब इसे चेक करते हैं कि इसमें अल्फा कार्बन है कि नहीं है। देखिए इस कार्बन से यह जो कार्बन जुड़ा है बेंजीन वाला, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन यह कार्बन खुद ही कार्बन से डायरेक्टली कार्बन बनाने का, इसके बाद कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारा एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। इस तरह से मैंने जाना कि एल्डोल रिएक्शन पहले कौन देगा, जिस एल्डिहाइड या कीटोन के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही हमारा एल्डोल रिएक्शन देगा, ठीक है। अब हम पहचान करते हैं, रिएक्शन देखते हैं कि हमारा एल्डोल रिएक्शन कैसे होता है, कैसे परफॉर्म करता है, कैसे नहीं करता है, ठीक है। इसमें दो वर्ड होते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया CH3 C डबल बॉन्ड मैंने लिया H लिया, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ कराया, ठीक है ना। तो क्या बनता है, अब मैकेनिज्म जांच लेगा, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने कर लिया, इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड या CH2 या H है, इसी अल्फा कार्बन का बाद कोई H का प्रेजेंट है। होता क्या है, यह बेस है, बेस के पास क्या होता है, इनके पास OH माइनस है, यह नेगेटिवली चार्ज OH माइनस बोलेगा, मैं नेगेटिव हूँ, मुझे H प्लस क्लास मिल जाता है या H प्लस मुझे मिल जाता तो मैं वाटर बन जाता। यह OH माइनस इस हाइड्रोजन को खींचेगा अंदर, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन को मिल जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर आया माइनस चार्ज, इसने लिया, इस पर आया प्लस चार्ज, तो H प्लस और OH माइनस क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे, और इस कार्बन का आएगा माइनस चार्ज। यह C डबल बॉन्ड, यह जगह CH2, यह बन गया हमारा नेगेटिवली चार्ज कार्बन बन गया। मैंने बोला था अगर एल्डोल रिएक्शन कराते समय आपने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, दोनों सेम है, उसे बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन या सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, उसे बोलते हैं हम लोग क्रैश एल्डोल बोलते हैं। सेल्फ एल्डोल में यही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, दूसरा मॉलिक्यूल लेके आते हैं CH3 C डबल बॉन्ड को, यहाँ पे क्या है H है। अब यह नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। हमें पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन उसे विड्रॉ कर रहा है, यह नेगेटिवली चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, तो यह पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। देखिए क्या क्या बना है, H है मेरे पास, C डबल बॉन्ड वो है, इस कार्बन में क्या है CH2, इस CH2 से कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के दो के पास क्या है CH है, इधर क्या है CH3 है, मैंने ऐड कर दिया। और इसी कार्बन के पास क्या लगा है O माइनस, क्या लगा है O। हमारा रिएक्शन हो रहा है, वाटर है, यहाँ पे कहीं से H प्लस आएगा, प्रोटॉन आएगा, यह नेगेटिवली चार्ज H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा OH, और यहाँ पे लग जाएगा आपका CH का 3 लग जाएगा। देखिए मैंने रिएक्शन में लिया है, रिएक्टेंट सब्सटेंस जो हमारा है रिएक्टेंट में लिया है एल्डिहाइड, क्या लिया है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से क्या बनता है एल्डोल, क्या बनता है एल्डोल। अगर आप कीटोन है तो बनता है कीटोल। एल्डोल क्यों बनता है, इसमें 2 वर्ड है, एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड का पार्ट है, और का मतलब होता है अल्कोहल या अल्कोहल का पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं एल्डोल। या तो फिर आप बोल सकते हैं ये कार्बन से कार्बन जुड़ा है अल्फा हो गया, अल्फा से जो कार्बन जुड़ा है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इस एल्डोल को हीट करते हैं, हीट करने में क्या होता है, अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन, और बीटा से क्या निकलेगा OH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। देखिए इस अल्फा के पास मैंने इस H को लिख दिया, यह बॉन्ड यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा डबल बॉन्ड, उसी तरह ये चल जाएगा यहाँ OH माइनस H प्लस वाटर बन जाएगा, अब कार्बन कार्बन बन जाएगा डबल बॉन्ड।
H हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH का 3। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये बोलते हैं ये कार्बोनिल है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा बीटा के बीच में हुआ है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। इस तरह से हमने पहचाना। एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। एल्डोल रिएक्शन क्या होता है? एल्डोल रिएक्शन करने के लिए आपको एल्डिहाइड या कीटोन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। होता क्या है, अगर मैंने दोनों सेम मॉलिक्यूल लिया है तो उसे बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। आज मैं आपको सेल्फ एल्डोल बता रहा हूँ। तो मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टरडिहाइड लिया है, इसको बेस के साथ ना अल्कली के साथ मैंने हीट किया है और दूसरे के साथ बार मैंने निकाल लिया हीट लिया है। तो पहले क्या होता है, अल्कली है OH माइनस है, अल्फा जो अल्फा कार्बन का H है उसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन पे, बन जाएगा CH2 माइनस। या दूसरा मॉलिक्यूल आता है, दूसरा मॉलिक्यूल है ये CH2 माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, O माइनस यहाँ ब्रेक कर जाएगा, बन जाएगा O माइनस। यहाँ से आप देख लीजिएगा HC डबल बॉन्ड हो, इस CH2 से या CH CH3 और O जुड़ा है। वाटर में एक एक्वस मीडियम है, यहाँ पे H+ आएगा, प्रोटॉन ये ले लेगा, बन जाएगा एल्डोल। मैंने एल्डिहाइड लिया तो बना एल्डोल, कीटोन लगेगा बन जाएगा कीटोल बन जाएगा। जैसे आप एल्डोल को हीट करते हैं तो अल्फा CH और बीटा से कुछ निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये हमारा था एल्डोल रिएक्शन।